विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है, मांडूक कारिका का दूसरा मंत्र। इसमें ब्रह्म की सर्वात्मकता का वर्णन है। क्या है पहला, दूसरा मंत्र है सर्वं यो तद ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म स्वयमात्मा चतुष्पाद। जिन्हें ओमकार मात्र कहा गया है, ये सब कुछ ब्रह्म है, ये अपरोक्ष आत्मा ही ब्रह्म है। वही ये आत्मा चार पादों वाला कहा गया है। इसमें शंकर भाष्य में दिया हुआ क्या, इसका शंकर भाष्य में दिया हुआ इसी मंत्र का क्या, तच्च ब्रह्म परोक्षभिहितं प्रत्यक्षतो विशेषेण निर्दशति अयमात्मा ब्रह्म इति शंकर भाष्य। पहले उस ब्रह्म का परोक्ष रूप से वर्णन किया था, अब उसको प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि ये जगत क्या है, जब इस जगत को दुख रूप समझोगे तो इससे वैराग्य हो जाएगा, जब तक इसको जड़ रूप से समझोगे तब हम इसके दृष्टा हो जाएंगे, नहीं बने रहेंगे और ये जगत दृश्य बना रहेगा। और यदि जगत को असत समझोगे तब क्या होगा, तब फिर ये जगत और हम दोनों अलग अलग कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते ना। असत मानने पर ये संपूर्ण जगत सत स्वरूप आत्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि ये असत है। ठीक है, तो पहला विवेक क्या करना है कि हम सुख स्वरूप हैं, ये पहला विवेक है, आनंद स्वरूप है। जो दुख है वो जड़ है और हम इस दुख के दृष्टा हैं। दूसरा विवेक क्या है, हम चित्त स्वरूप हैं, क्योंकि जो आनंद है सो चेतन और जो चेतन है सो आनंद है। ठीक है, अब तीसरा विवेक क्या है कि हम सत स्वरूप हैं, यानी अधिष्ठान स्वरूप हैं। संपूर्ण प्रपंच हम में अध्यस्त है। जैसे सांप रस्सी से पृथक नहीं होता, वैसे ही अपनी आत्मा से पृथक ये जगत नहीं है। ठीक है, तो सर्वम योतद ब्रह्म है, सर्वम येतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो यहाँ पर श्रुति क्या कह रही है कि ये एतद माने जो इदम प्रत्यय का विषय है वो भी ब्रह्म है, तथा अयम प्रत्यय का जो विषय है वो भी ब्रह्म है। तो मैं ही भोग्य हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं के बिना यह की प्रतीति नहीं होती और यह के बिना मैं जरूर रहता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान और अपनी आत्मा, ब्रह्म ज्ञान अपनी आत्मा के रूप में होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आत्मा के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता, नहीं होता है आत्मा के अभाव का अनुभव। ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमस्यादि महावाक्य हैं, वे आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, देखो ब्रह्म में, परमात्मा में ये प्रपंच विवर्त है, मतलब अध्यस्त है और अपने आप में अंतःकरण की उपाधि से दिख रहा है। अब जिस चेतन में कार्य कारण व्यष्टि समष्टि आदि पदार्थ दिख रहे हैं, ठीक है, वहीं और उसी चेतन में इनका अत्यंत अभाव है, इसलिए ये सब मिथ्या है, अध्यस्त है। अब क्या हुआ कि जो अध्यस्त होता है वो अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता, इसलिए चेतन से पृथक ये प्रपंच जगत नहीं है। वेदांत की भाषा में बाद समानाधिकरण से ये जगत ब्रह्म ही है और मुख्य समानाधिकरण से आत्मा ही ब्रह्म है। समझ में आया, सर्वम एतद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, ऐसा तो उपासक लोग भी मानते हैं। द्वैतवादी भी यही तो मानता है कि ये प्रपंच ईश्वर का स्वरूप है, परंतु वे जीव ईश्वर का द्वैत मानते हैं, लेकिन ईश्वर और जगत के द्वैत को वो नहीं मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जीव ईश्वर में द्वैत मानने वालों में जीव का मोक्ष कैसे होगा। द्वैतवादी वैष्णव लोग ईश्वर की कृपा से जीव का क्या मानते, जीव का ईश्वर में अवस्थान हो जाना, बैठ जाना है या चुपचाप ठप हो जाना ही मोक्ष है, ऐसा मानते हैं द्वैतवादी। ठीक है, इस प्रकार वे लोग 5 प्रकार का मोक्ष मानते हैं। कैवल्य मोक्ष वैष्णव लोग, उपासक लोग नहीं मानते हैं। कैवल्य मोक्ष वैष्णव और उपासक लोग नहीं मानते, भक्त लोग नहीं मानते हैं। वो मानते हैं 5 प्रकार क्या, सालोक्य,
पहला सालोक के वो मोक्ष क्या है, माने इष्ट देव के लोक में उनकी पूजा होकर रहना, मतलब ये सालोक है। सारूप्य माने भगवान के समान रूप प्राप्त करना, वैसे ही पीताम्बरधारी चतुर्भुज होके रहना, सारूप्य हो गया। तीसरा सामीप्य माने उनके आभूषण आदि बनकर रहना। और चौथा सायुज्य माने भेद सहिष्णु, अभेद माने ईश्वर तो उसको अपना आत्मरूप ही समझता है, लेकिन कहीं थोड़ा सा जैसे स्वगत भेद होता वैसे थोड़ा सा भेद रखकर उसको समझता है। तो क्या किसी को सायुज्य मुक्ति किसी भक्त का दृष्टांत तो है क्या? अच्छा, किसी सायुज्य मुक्ति का किसी भक्त का दृष्टांत है क्या? नहीं है। देखो, सायुज्य मुक्ति प्राप्त किसी भक्त का दृष्टांत नहीं हो सकता, क्योंकि कोई लौटकर आता ही नहीं। तो जैसे सूर्य और धूप का तादात्म्य है, ऐसे तादात्म्य होकर जीव रहता है, तो उसका इस लोक में बैठकर निरूपण होता है। अब वहां बैठकर तो निरूपण होता नहीं है। उसी प्रकार जैसे दूसरा कोई विदेह कैवल्य प्राप्त है, ये बात आप नहीं कह सकते, क्योंकि विदेह कैवल्य प्राप्ति के बाद तो शरीर ही नहीं रहता। नहीं, अगर किसी को विदेह कैवल्य प्राप्त होगा तो शरीर ही नहीं है। देखो, उपासक लोग भी यह के रूप में ब्रह्म को जानते हैं, और यदि यह के रूप में ब्रह्म को जानेगा तो उससे अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि द्वैतवाद का सिद्धांत है यही, देखो, अहम का लय कभी इदम में होना संभव नहीं है। अच्छा, यदि मैं का लय होगा तो साक्षी कौन होगा? इसलिए वैष्णव लोग अपने सिद्धांत के अनुसार जीव और ईश्वर को पृथक रखते हैं, क्योंकि उनके सिद्धांत के अनुसार जीव ईश्वर पृथक नहीं रखेंगे तो सिद्धांत ही गलत हो जाएगा। ठीक है। और यदि अपनी आत्मा की प्रधानता से एकता होगी तो वहां केवल अद्वैत ही रहेगा, ये समझो। अब इस बीच में आर्य समाजी आ गए और आचार्य जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन का सिद्धांत आ गया इस बीच में। क्या उनका अलग है? वो बोलते हैं उनके यहाँ भी मोक्ष होने पर भी आना जाना होता है। आर्य समाजी लोग भी मानते हैं कि मोक्ष होने पर भी आना जाना होता है, परंतु वे किससे मोक्ष मानते हैं? उपासना से या कर्म से मोक्ष मानते हैं। यदि आप ज्ञान से मोक्ष मानोगे तो मोक्ष तो अपना स्वरूप ही सिद्ध होगा। देखो, आर्य समाजियों एवं पूर्व मीमांसकों ने कर्म से मोक्ष माना है। ये आपको बात मालूम है कि उन दोनों लोगों ने, पूर्व मीमांसा दर्शन और आर्य समाजियों ने, कर्म से मोक्ष माना है। यानी एक तरह से स्वर्ग जो है उसी तरह का मोक्ष मानते हैं, जैसे स्वर्ग उसी तरह का मोक्ष मानते हैं। यदि कर्म से मोक्ष को माना तो मोक्ष की सीमा भी मानी। उनके सिद्धांत के अनुसार सही है। देखो, कर्म से मोक्ष मानोगे तो मोक्ष की सीमा भी माननी पड़ेगी। इस माने में वे अपने संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार ठीक है, क्योंकि उन्होंने मोक्ष की सीमा मानी, भैया आना पड़ेगा नीचे। तो वे कर्म से मोक्ष मानते हैं और वहां से वापस आना भी मानते हैं। तो उनके सिद्धांत की सीमा में ये ठीक ठीक बैठ गया नहीं। परंतु उपासक लोग ईश्वर की कृपा से मोक्ष मानते, कर्म से नहीं मानते। वैष्णव लोग तो, भक्त लोग तो जब जब ईश्वर का अवतार होगा तो वो अपने साथ अपने में लीन जीवों को भी लेकर अवतार लेता है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मोक्ष मिला है तो उसी ईश्वर के आदेश पे आपको आना भी पड़ता है भाई, है। परंतु ज्ञान अपने स्वरूप भूत मोक्ष का ही सूचक है। इसलिए कैवल्य मोक्ष का हेतु होने के कारण अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्य है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान से है, ज्ञान से, वेदांत में ज्ञान से मोक्ष है, मतलब कैवल्य मोक्ष है, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म उसके लिए महावाक्य है। अच्छा, ब्रह्म में तो कोई पाद होता ही नहीं है, तो ये 4 पाद कैसे हो गए? चतुष्पाद उसमें बोला। देखो, वेदांत में ये रीति होती है क्या, जो वक्ता होता है वो अपने रूप में ही परमात्मा, अपने रूप से परमात्मा का वर्णन करता है। नहीं, जैसे अपने रूप में जैसा होगा वैसे, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तैत्तिरीय उपनिषद का वक्ता कौन है? तीतर है, तीतर। तैत्तिरीय ऋषि तीतर। अब चलो एक बता देते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने वेद को उगल दिया, यानी वोमिट कर दी, वेद की वोमिटिंग कर दी, तो ऋषियों ने तीतर का रूप धारण करके क्या किया? उसको अपने अंदर ले लिया। तो तैत्तिरीय उपनिषद में पक्षी के रूप में तीतर परमात्मा का वर्णन कर रहा है, किया। तो इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ो, उसमें लिखा है क्या? तीतर के रूप में बोले दक्षिण पक्ष उत्तर पक्षा और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा।
तो क्या ब्रह्म के पंख और पूंछ होती है? नहीं भाई। तो इसका वर्णन उन्होंने अपनी शैली में किया, क्योंकि वो तीतर है, तो तीतर के अनुसार ब्रह्म का वर्णन किया, पूंछ का, पंखों का वर्णन किया। शैली है वहां पर, वो शैली है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ ये उपनिषद क्या है, ये मांडुक्य उपनिषद है। यहाँ के वक्ता कौन है? मंडूक। उनके तो 4 पैर हैं। नहीं, मंडूक के कितने पैर होते हैं? 4 पैर, है ना। इसलिए यहां पर ब्रह्म का वर्णन करने में 4 पैरों, चतुष्पाद का आरोप किया गया है। ये केवल आरोप मात्र 4 पैरों का। बड़ी अद्भुत महिमा है भाई, बहुत अद्भुत महिमा है कि पशु पक्षियों द्वारा भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करवाया हुआ है ना। विलक्षण है ना, आश्चर्यजनक है। एक पशु पक्षी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा है। अब ये जो श्वेतर ऋषि हैं, है ना, वे शंकर जी, अदोष एक श्वेतर उपनिषद है, उसमें ये श्वेतर ऋषि शंकर जी के अवतार हैं। और श्वेतर माने होता है सफेद खच्चर, समझ में? श्वेतर का संस्कृत में अर्थ होता है सफेद खच्चर। देखो, वराह अवतार है कि नहीं, मत्स्य अवतार है कि नहीं, कूर्मा अवतार है कि नहीं। भगवान को तो पशु पक्षी का रूप ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनमें देह भाव है ही नहीं। कोई रूप धारण को देह भाव नहीं है भगवान में, तत्व भाव है। ये चतुष्पाद, ये आरोप मात्र है। कैसे जाने? तो इसके लिए वेदांत की जरूरत होगी। यहाँ पर 3 पाद को अमृत कहा है, और 1 पाद नामक रूपात्मक जगत है। बोला क्या है? पुरुष सूक्त में आया है, पादो वस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। मांडुक्य उपनिषद में 3 पाद को प्रपंच और 1 पाद को तुरीय कहा है। देखो, श्रुति अनेक प्रकार से कल्पना करती, कहीं पर 2 पाद, कहीं पर 1 पाद, और करके भी वर्णन करती। सा छांदोग उपनिषद में आया क्या? सा एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, सप्तधा भवति, नवधा भवति। ये सारे के सारे कल्पित हैं, इसलिए ये चतुष्पादपना भी कल्पित है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में तत्वों की गणना दी हुई है। कोई तत्व को 5 मानते हैं, नहीं, कोई लोग तत्व को 5 मानते हैं, कोई 4 मानते हैं, कोई 6 मानते हैं, और कोई 26 और कोई 28 मानते हैं। तो फिर एक ही वस्तु को इतने प्रकार से क्यों मानते हैं? तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है क्या कि युक्त चाशंति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायाम मदीयाम मुद्ग्रह वदराम किम नु दुर्घटम। मतलब ये माया को मान करके, स्वीकार करके बोलते हैं, तो चाहे जैसे बोले सब ठीक है। चाहे 5 तत्व मानो, 6 मानो, 26 मानो, 28 मानो, सब ठीक है। ठीक है, क्यों? माया की कल्पना करके बोलते हैं ना, इसमें कोई दोष नहीं। इसलिए चतुष्पादपना 2 जगह पर परस्पर विरुद्ध होने के कारण अध्यारोपित ही है, अध्यस्त है। ठीक है, इस पाद शब्द का क्या अर्थ है? जब पाद है क्या? बोले पद्धत अनेन, अर्थात जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, यानी परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो जाए, उसको पाद कहते हैं। दूसरा एक अर्थ और है पद्धत इति, माने जिसको पाया जाए, प्राप्त किया जाए, उसको पाद कहते हैं। देखो, विश्व, तेजस, प्राग, ये अवस्था विशेष हैं। जो तुरीय वस्तु है वो निषेध की अवधि है। तुरीयम त्रिषु संततम, वो तुरीय वस्तु तीनों में व्याप्त है। इसलिए शांकर भाष्य में कहा गया है क्या? त्रयाणाम विश्वादीनाम पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति। शांकर भाष्य, विश्व को तेजस में, तेजस को प्राज्ञ में, ठीक है, विलीन करके तुरीयस्य प्रतिपत्ति, मतलब तुरी की प्रतिपत्ति होती है। समझे? देखो, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का भेद अज्ञान दशा में ही है ना। और ज्ञान दशा में इस स्थूल शरीर के छूट जाने पर भी सूक्ष्म शरीर का कहीं आना जाना नहीं है, इसके साथ ही वो मर जाता है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में तीसरा मंत्र बताएंगे मांडुक्य उपनिषद का। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ओम शांति शांति शांति।